द रिपब्लिकन विजन की चैनल की ओर से आज हम यहाँ पुराने कामठी रोड पर पहुँचे हैं। यहाँ कुछ नागरिकों के मकानों को तहस नहस किया गया है। हमको अभी तुरंत न्याय मिलना चाहिए। हम कहाँ से हमारा घर खर्चा चलेगा? हमारा यही एक रोजगार था, हमारे निकली जगह नहीं है। इतना छोटा सा काफी है, इसको कहाँ रखे? क्या बोलता है कि इस परिवार के साथ क्या घटना घटी। आज जिन अधिकारियों ने तोड़ा उनको अपना परिवार को यहाँ सुला के बताया, बोलना दिन दहाड़े कि आज ये लोग रोड के किनारे घर से बेघर कर दिए। छोटे छोटे बच्चे उनके, साल 1.5 साल की बच्ची है। अब वो रोड पे कहाँ सोएंगी? रोड के किनारे सोएंगी या रोड के उस पर सोएंगी? तो जो उचित न्याय है, इनको मुआवजा भी दिया जाए अगर गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है तो, क्योंकि इनके पास रजिस्ट्री है, टैक्स रसीद है, ठीक है। इस पार्टी के चौथे ऑनर है, इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इन्होंने 3000 रुपये की स्लिप भी भरे NIT की। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको न्याय दिया जाए। उसके पहले कोई सूचना दी गई थी? और दुकान यही दोनों था। हाँ, यहाँ कितने मकान और दुकान थे? यहाँ 4 मकान थे साहब। 4 मकान। तो बगैर सूचना के आपका पूरा मकान और दुकान बुलडोजर गया जी, जमीन दोस्त कर दिया गया जी। आप इसके पहले की कोई सूचना आपको किसी कुछ ने नहीं मिला साहब, नहीं हमको कुछ नहीं मिला। मुझे एक भी मेरा हस्ताक्षर किया हुआ नोटिस दिखा तो दे पहले वो कि लक्ष्मण प्रसाद जी हमने आपको दिया है। तो अभी आप घर से बेघर हो गए, कहाँ रह रहे हैं आप लोग? यहीं पे रोड ये रहते हैं, रात को मैं यहीं सोता हूँ साहब। लक्की बियर बाग से लेकर के और कलमना गांव की जो पुलिस चौकी है वहां तक इसी प्रकार बना हुआ है। तो कहीं कुछ नहीं कार्रवाई की गई, सिर्फ मात्र पीछे वालों को उकसावे के कारण ये CM साहब के साथ चहेते हों, दोस्त हों, उनकी वजह से मेरा मकान तोड़ा गया। तो आपका अंदेशा है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? षड्यंत्र है साहब, किसी बड़ी ताकत का हाथ है? जी जी बिल्कुल, उसके बिना नहीं हो सकता साहब। यानी अगर आपका घर यहाँ से तोड़ दिया जाए तो जो पीछे रहने वाले लोग हैं वो लोग फ्रंट में आ जाएंगे? फ्रंट में आ जाएंगे। बस उनको फायदा पहुंचाने के लिए सब किया गया। जितने भी अधिकारी, संतोष खंडारे, तहसीलदार, ये तो इनके नीचे काम करते हैं ना, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। सिटी सर्वे के जो हैं उनको आप 5 लाख थमा दीजिए, वो तो कल आपका घर उड़ा देंगे यहाँ से। इनका तो ऐसा काम ही है ना। मतलब इनकी सब पैसा ले दे करके पूरा का पूरा भूगोल बदला गया है यहाँ का। कभी कहते हैं अब आपके वहां से नहीं है वो पुरानी पानधान, आपके मकान से गई है। कभी कहते हैं वाटर केनल के लिए रिजर्व किया गया, आरक्षित की गई गवर्नमेंट ने। तो साहब फिर 4 रजिस्ट्रियां हुई एक ही ले उसकी प्लाट की, तो फिर कैसे हुई? आपका जो सोसाइटी मालिक है उनका क्या कहना है? उनका कहना है मेरे पास लीगल प्रॉपर्टी है और मेरे पास सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है साहब। पहले का नक्शा भी है सब उनके पास, नक्शा वगैरह। सन 76 में जो रोड बनी उसके बाद उनका ये जगह बचती थी, उन्हीं के लेआउट से ये रोड गई थी सामने की। और उसके बाद फिर जो जगह बची वो उन्होंने लेआउट डाल के बेचा। ये सच्चाई है। लेकिन ये जितने भी है तो पैसे ले दे करके, और रमू अग्रवाल का भाई है रुचिर कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री जी के चहेते, पावन पुणे जी के चहेते, ये सब इनके चहेते हैं। मेरे साथ ऐसा सुलूक किया जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। जैसे हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं हिंदू, तो मुझे सताया जाए। ये इनका कारनामा। आपके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद है, अपने यहाँ जी पालक मंत्री है, किसी ने कोई संवेदना व्यक्त किया? कोई नहीं साहब, ये पालक साहब ना ये CM साहब, ये सब उनसे भी नहीं तो काहे के लिए हमारी तरफ आएंगे? मैं गरीब हूँ ना, मेरे तरफ इनको क्या मिलेगा? वहां से उनको चंदा मिलता, मेरे से क्या मिलेगा? उनसे उनको चंदा मिलता, मुझसे क्या मिलेगा? मामला गरीब और अमीर का ये और कुछ धर्म का नहीं है, पक्ष विपक्ष का है इसमें। ये सिर्फ अमीर और गरीब की खाई है। आपका घर मेन रोड पे था जिसकी कीमत बहुत अधिक है, उस पर उनकी नजर थी? उनकी नजर थी, उनकी गिद्ध निगाहें थी, और वो चाहते थे कि आपको जैसे तैसे हटाकर इस जगह पर वो फ्रंट पे वो आए जी। बस यही था और कुछ भी कारण नहीं है साहब। कहते हैं रजिस्ट्री मानता नहीं, तो साहब फिर आप रजिस्ट्री करते क्यों हैं?
3,000 रुपए जो मैंने NIT का भरा, तो फिर वो क्यों लिया आपने? मैंने ऑनलाइन फॉर्म निकाला था, उसके बाद भरा था। अगर आपके क्लस्टर में नहीं था तो मतलब ऑनलाइन नहीं निकलना चाहिए ना सर। ऑनलाइन निकला, अब मैं वो 15 लाख का लोन लिया, बैंक क्यों दी मेरे को? आपने लोन लिया है इस जगह पर जी, तो लोन लेते वक्त तो आपने पूरे कागजात उनको सब दिए दिया ना होंगे, सर। और बैंक तो बगैर जांच पड़ताल किए किसी देती को नहीं लोन है। देती नहीं है। तो जब बैंक को वो कागजात मंजूर है जी, तो फिर ये अतिक्रमण करने वालों को क्यों नहीं? सोचने वाली बात है ना सर, कि मतलब ये सिर्फ इनके कारण, ये क्या है आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से फिल्मों में भी देखते आए हैं कि प्रशासन की और बिल्डरों की मिली भगत रहती है। ये चाहे जहाँ रोड बना दे और चाहे यहाँ मकान बना दे, इनको सब छूट है, लेकिन जो गरीब आदमी है उनको कोई छूट नहीं है। कार्रवाई करने के पहले आपको बगैर कोई सूचना कोई सूचना मैं कहता हूँ कि कोई अगर सूचना मेरी नहीं दी, कोई आवाज नोटिस नहीं दिया हम लोगों को। अगर संतोष खंडारे तक कोई या नोटिस नहीं उसके दिया तक हम पहुंचे लोगों को। राठौर तक, तो ये बात सुन ले कि मुझे आज भी मुझे हस्ताक्षर किया हुआ मेरा मुझे पत्र दिखाया हमारे जाए 4 ही प्लाट क्यों तोड़े कि गए? आपने नोटिस दिया तो मेरे हस्ताक्षर होंगे ना। ये सोसाइटी NIT का जो अतिक्रमण विभाग था उसके अधिकारी थे, उनसे जी। कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं साहब, मैं पेपर में दिखा था, बोला कोई सुनने के लिए वो खाली सुनने नहीं के लिए है। खाली नहीं है। हाँ, हम लोगों वो ने तो सब कुछ सामने बोले, के 3 कोई सुनने बटन के लिए खोल खाली के नहीं था। कोई खाली नहीं थे। ये हमने राठौर, ये सामने हम 3 लोग के बटन भी खोल काट के गए गुंडागर्दी थे। करता रहा ये राठौर। आया था जब गिर रहा था हमारा प्लाट। ये राठौर, मैं नाम लेके बार बार कहूँ राठौर, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं खुलेआम। मैं किसी के नहीं मानता, कोई पेपर नहीं जानता ये तो जबरदस्ती वाले में आए लगे तो अन्याय। जी, सरकारी सरकारी गुंडा। हाँ, मैं सब दिखाते हुए नहीं मानते वो, यानी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं साहब, एकदम हिटलर शाही मन बिल्कुल मर्जी। हिटलर साहब, कोई कागजात नहीं देख कुछ रहे हैं नहीं, लोग। उस समय कुछ नहीं। मन में आ गया किसी का मिले जो हाँ, तो दो कहाँ से दो। सुनेंगे वो लोग सब कुछ? कलेक्टर का आदेश बताते हैं, मैंने कहा लिखित में दिखाइए, बोले नहीं, कोई नहीं दिखाते, मुझे तोड़ना है। ये राठौर का बोलना है। अब पुलिस वाले बोल रहे थे अनलीगल है ये। अनलीगल दिखाए ना, कहाँ लीगल है? अनलीगल बताने के पीछे उनका पुलिस कारण वाले क्या बोल रहे था? थे अनलीगल कारण है। क्या बता रहे थे वो लोग? अनलीगल वो क्यों बोल रहे है? हैं आप लोग के जो प्लॉट लिए हैं वो ये अनलीगल वाटर है। के लिए रिजर्व है, कभी कहते हैं यहीं से आपके यहाँ से हो गई है। आप पीछे साइड घुमाइए और देखिए, ये जो 2-2 एकड़ के जो पट्टे हैं, इनको फायदा पहुंचाने के लिए हमारा मकान तोड़ा गया। इनका फायदा पहुंचाने के लिए हमारा मकान तोड़ा गया। हमने जो में अपील भी किए थे, 12 तारीख हमारी के अपील की तारीख देने हेयरिंग थी, वो भी दिखाने के बावजूद उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा बोले आपके। उनमें जैसे मन में आए वैसे उन्होंने अत्याचार किया हमारे पे। आपने अपील कहाँ की थी? हमने कोर्ट में किए थे उसमें नहीं, SDM साहब के यहाँ और सिविल जज में उसका कोई निर्णय आया? नहीं, निर्णय नहीं आया। हेयरिंग थी साहब, हेयरिंग थी, 12 तारीख दिया था। कोई निर्णय नहीं आया, उसके बावजूद भी तोड़ दिया करके। इनको राठौर साहब को तोड़ने की बहुत जल्दबाजी थी। पता ना, नहीं ना, इनको कोई कितना दिया, ना कोई- लाख रुपए खिलाया कि मतलब इनको ऐसा उछल रहे थे कि पूछिए मत। बहुत ज्यादा। और ऐसा कोई GR नहीं हुआ है कि जो तारीख देने के बावजूद ये लोग कार्रवाई कर सके, तभी इनके बावजूद इन्होंने कार्रवाई किया और सबके मकान, हमारे जितने भी मकान थे उद्ध्वस्त कर चारों के दिए। चारों हमारे मकान तोड़े गए हैं सर। आप हम यहीं तो कहाँ जाएगा, हमारा भी यही मकान आपका था। भी यही मकान। हाँ। आपका क्या नाम है हम भी पूरा? साहू, लक्ष्मी साहू। आपका? जितेंद्र मोहाड़ीकर। मोहाड़ी का। ये भैया भी है। जिसके नाम आपका भी है? नाम बताओ। हाँ? राजेंद्र प्रसाद बूढ़ीलाल साहब, राजेंद्र प्रसाद बूढ़ीलाल साहब। बुढ़ीलाल साहू। अब तभी आप लोग आगे क्या सारे करना हमारे चाहते 4 हैं? प्लाट थे ना साहब, सर, हम न्याय हमारे चाहते हैं, चारों हम के न्याय चारों चाहते हैं। प्लाट तोड़े, तो हमें न्याय न्याय चाहिए। किससे? न्यायालय से चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं? न्यायालय दे या सरकार दे, हमारा मुआवजा लेकिन हमको चाहिए मुआवजा साहब। हमको चाहिए साहब। कि जितना हमारा तोड़े हम मेरे कहाँ पास जाएंगे, रहने यहाँ के पे लिए जगह रहेंगे। नहीं है, धंधे के लिए नहीं। मेरा परिवार रोड पर है, रात को मैं यहीं सोता हूँ। टोटल कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है आपका? ये कारण 3 मंजिल इनका घर था, आज इनका परिवार पूरा रोड पे आ अरे गया। हम आज लोग लड़के 15 बच्चे छोटे छोटे कूचे बनाए हुए 6 महीने की हमारे बच्ची प्लाट है, वो बेचारे का और आज पूरे की पूरे रोड प्लाट पे तोड़ सो के रहे रख दिए हैं। इन लोगों ने। ये कौन काका सा आज अत्याचार, रोड कौन यहाँ सा पर नियम प्लाट पे लिखा सोते है? हैं रात को। फिर इतनी अत्याचार अवस्था दिखाए कर ना, दी है कौन से नियम में लिखा है? कौन सा कानून बना है कि कहीं रोड इधर है, कहीं रोड उधर है, कहीं इधर है, कहीं उधर? कहाँ का ये न्याय है? तो पहले अन्याय कर रहे हैं पूरा अन्याय जनता के ऊपर। 4 रजिस्ट्री हम लोगों की पार्टी की हुई हुई। सोचना चाहिए ना। पहले बनाना चाहिए था ना आपको, रोड इधर से यहाँ से यहाँ से- नाइटी क्या यहाँ से देख रही है, लोगों अगर को ये क्या रोड देख है, रही है? वो रोड क्या बना हुआ है? वो रोड क्या बना है? यहाँ से जगह रोड बता नाइटी को भी देखना चाहिए ना, क्यों समाधान करना चाहिए? पहले से हमने 3,00,000 रुपए की वो भी हमने स्लिप है हमारे पास, सब चीज हमारा किया हुआ है, हमारा बनाया हुआ है। अब भर के आए हम,
तब एनआईटी ने क्यों नहीं बोली कि भैया हमारा फ्लैट उसमें है। एक ईंट खरीद दे आपके आजू बाजू में और किस किस के मकान है? हमारा गया है, भैया का गया है, उनका गया और एक भैया का और है, मिश्रा जी का 4 मकान है। 4 मकान गए हुए हैं हमारे। और हमारे अपील यही है कि हमको हमारा मुआवजा चाहिए जल्द से जल्द। आपका टोटल संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है? हमारा कि जो कार्रवाई हुई नुकसान हुआ कम से कम। ये जैसे नागपुर शहर में हर चौक में ग्रीन नेट लगा रहे हैं, है ना, कि 45 डिग्री टेम्परेचर है, वो 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में इनका घर तोड़ा गया, इनको रहने के लिए जगह नहीं दी गई, ना कोई नोटिस दिया गया। फिर भी ये एनआईटी के बड़े बड़े आला अधिकारी यहाँ पे सब खड़े थे, यहाँ पे टीन के शेडों के नीचे, और यहाँ पे किसी को भी खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। उनको धूप नहीं लगता, उनको धूप लग रही थी तो वो टीन के शेडों के नीचे खड़े थे। आपका नाम? अंदर बैठे थे अधिकारी, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे लेके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम में क्या रखा है? यहाँ पे हम न्याय देने के लिए खड़े हैं और न्याय मिलना चाहिए। जगह कुछ भी हो, चाहे वो सही हो गलत हो, वो बात का विषय है, लेकिन इनने अगर एनआईटी में टैक्स भरा है, एनआईटी में 3000 की पावती भरी है, महानगर पालिका को टैक्स भरा है और 4 रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टैम्प ड्यूटी 4 बार लिया है, तो उसका न्याय मिलना चाहिए। अगर ये गलत है तो वो अधिकारी भी गलत है जिनने टैक्स लिया, बरोबर है। वो रजिस्ट्रार ऑफिसर भी गलत है। 30 साल पुराना लेआउट है, ये 4 मकान ही नहीं है, यहाँ पे 12 प्लॉट है, यहाँ से लेके वहाँ तक के। ये बाकी लोगों को बनाने नहीं दिया जा रहा, ये लान वाले बनाने नहीं दे रहे उनको। तो पहले हमको मना कर देते ना कि सर की नहीं पहले बनाइए। 2-3 बार पहले चुका है। यहाँ पर 4 रजिस्ट्री है, ठीक है। और मैं आपको रोड दिखाता हमने हूँ, अगर ये मकान के पीछे से वो दीवार के अंदर रोड है, पुराना पादन, वो दीवार के अंदर है, वो दीवार के अंदर पुराना रोड है, कमटी है। हमारी 4 रजिस्ट्री अगर हमने गलती से लिए भी है, अगर ये जगह किसी भी प्रकार से आरक्षित है तो हमारी इन्हें स्टैम्प ड्यूटी लेना नहीं था। दूसरी बात, हमने जो सुविधा ली है उसका टैक्स दिए, लाइट का टैक्स गवर्नमेंट को दिए, टैक्स रसीद दिए, यहाँ तक कि इस पे HDFC का 15 लाख रुपए लोन है। अगर इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रहती तो हमको बैंक लोन नहीं देती कि एक एक पन्ना खोल के देखती है वो बैंक की नक्शा बराबर है कि नहीं, रजिस्ट्री है कि नहीं, टैक्स है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, हर चीज़ है। तो फिर किस प्रकार की ये कार्रवाई हुई, यानी जो भी हुई गैर कानूनी हुई। आज ये परिवार रोड पे सोया है, इनके परिवार के लोग कैसे रह रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची कैसी रह रही है। आप एक बार अपने मन से सोच के देखो कि इस भीषण गर्मी में किस प्रकार से लोग रह रहे हैं। जो भी है आप लोगों के माध्यम से इनको इंसाफ दिलाओ, इनको जो है मुआवजा दिलाओ। किनारे किनारे में उनको धूप लग रही है, हम लोगों को कोई धूप नहीं, कुछ नहीं। अभी जो यहाँ पे कार्रवाई हुई है, कुछ चार घरों पे जो कार्रवाई की है वो जानबूझ के सोच समझ के यहाँ पे कार्रवाई हुई है, क्योंकि पीछे में जिनके प्लाट है वो बड़े लोगों से संपर्क वाले प्लाट है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी है महाराष्ट्र के, उनके पहचान वालों के भरोसे पे उन्होंने इनके मकान तोड़े। आज मेरे को बताइए, ये 4 रजिस्ट्री गवर्नमेंट जब पैसे लेती है, इन्होंने प्लाट अपने पैसे से लिए, 1-1 रुपया जमा करके आज लोगों ने प्लाट लिए। यहाँ पे किसी ने अगर ऐसा इनलीगल प्रॉपर्टी नहीं लिए, अतिक्रमण की जगह है कि तुम तोड़ रहे, आके तोड़ दिए, हो गया। मेरा एक ही बोलने का मतलब है कि इनको न्याय मिलना चाहिए और इनका जो यहाँ पे नुकसान हुआ उनको मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि ये जगह एनआईटी में, एनआईटी का इनको एनआईटी के 3000 रुपये इन्होंने भरे। और ये पुराना पांदन रोड यहाँ से जो गया था, पुराना पांदन रोड है, इनको अभी बताया जाता है कि कैनल में जगह गई, पुरानी पांदन रोड में जगह गई। पुरानी पांदन की जगह नागराज नगर झोपड़पट्टी पुलिस चौकी से जो चालू होती है तो यहाँ तक निकलती है लक्की बियर बार तक। ये पुरानी पांदन 1976 में जो पुरानी पांदन यहाँ पे मंजूर हुई थी, और ये रोड तब उस जमाने में ये रोड नहीं था, कलमना का पुराना रोड वो था। ये तो लेआउट वाले के बीच में से रोड बना है। ये जो प्लाट है ये मातृछाया सोसाइटी के प्लाट है। यहाँ पे जो 4 प्लाट जो अभी इनके मकान जो टूटे हैं, ये मातृछाया गुप्ता जी के अध्यक्ष है प्लाट के, सोसाइटी के। और इन्होंने जो प्लाट लिए लीगल प्लाट लिए, कोई अनलीगल प्लाट नहीं लिए। और ये चौथे ओनर है, 3 रजिस्ट्री ऑलरेडी इनकी पहले भी हो चुकी है। चौथे ओनर है आज महसूल मंत्री जो अपने बावनकुड़े जी है, इनको ये जो इनके महसूल विभाग में ये लोगों ने पैसे भर के प्रॉपर्टी ली है। मेरा एक ही बोलने का उद्देश्य है कि शाहू जी और यहाँ पे जो 3-4 लोग हैं, इनके ऊपर जो अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। आप इनके डॉक्यूमेंट अगर चेक करेंगे तो डॉक्यूमेंट में इन्होंने टैक्सेस भरे हैं, रजिस्ट्री भरी है, स्टैम्प ड्यूटी भरा है। ये सब कौन करता है? सरकारी करती है। और अगर ये इलीगल जगह थी तो फिर आप लोगों ने टैक्सेस क्यों लिए? ये सरासर गरीब जनता को बेघर करने का पूरा एक षड्यंत्र है।
बस्तियों में कार्रवाई हम लोगों ने बहुत बार देखी, लेकिन लेआउट में प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होना ये निंदनीय है। तहसीलदार से लेके तो महानगर पालिका के आयुक्त तक और महानगर पालिका के आयुक्त से लेके तो ट्रस्टी और चेयरमैन तक का सब लोग मिले हुए हैं। एजेंसी में आके तोड़ देना, राहतं घर तिथून त्यांना काढून त्यांना बेघर करणं, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और ये हम लोग नहीं मानेंगे। पर एक आदिवासी ट्राइब भी है और अगर इनके ऊपर धक्का भी लगता है तो इनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट भी जो है वो लागू होना चाहिए। अब सरकार को, अधिकारियों को, तहसीलदार को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इन्होंने जो काम किया है वो एकदम सही तरीके से किया है, और अगर इन्होंने नहीं किया होगा तो क्रिमिनल रिट भी जो है ये हम लोग हाई कोर्ट में डालेंगे। तो फिर ये द रिपब्लिकन विजन चैनल में आपका स्वागत। आज हम लोग कड़मना स्थित बेले लॉन के सामने में एक सोसाइटी है जिसका नाम, उस सोसाइटी में के 4 मकान जो मेन रोड को लगकर थे, उस मकान को 1 जून को सुबह 11 बजे NIT के दस्ते ने पुलिस बल दल के साथ आकर बगैर कोई नोटिस, बगैर कोई सूचना और बगैर कोई सुविधा दिए एकाएक उन्होंने हमला किए, जैसे इन 4 मकानों को तुरंत फुरंत में जमींदोज करके इन 4 मकानों में रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया। उनका मकान, दुकान से उन्हें रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। अब जो पीड़ित परिवार है, उन पीड़ित परिवारों से हम लोगों ने जब बात की तो उनका कहना है कि हमारे आसपास में रहने वाले कुछ पूंजीपति लोग हैं, उनके प्लाट इस प्लाट के पीछे पड़ते हैं और उन पूंजीपतियों का परिचय राज्य के बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से है, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को करने के पहले जितनी भी कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत NIT की ओर से अपेक्षित की जाती थी, वो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और परिवार जो है, इनकी नजरों के सामने अभी अंधेरा ही अंधेरा है। ये लोग दर बदर घूम रहे हैं, इसको उसको मदद मांग रहे हैं। इस कार्रवाई की वजह से कड़मना के भी अनेक नागरिकों के अंदर में इनके प्रति हमदर्दी का भाव है। बहुत लोगों के अंदर में रोष भी दिखाई दे रहा है। पतियों ने अपने पैसे का दुरुपयोग करके बड़े बड़े राजनीतिक दलों को हाथों में लेकर उन नेताओं के इशारों पर इन गरीबों के मकान जमींदोज कर दिए। अब राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महानगर पालिका में बीजेपी की सरकार है, और हम जिस कड़मना बस्ती में हैं, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के 4 निगम पार्षद है, लेकिन इनमें से कोई भी जनप्रतिनिधि इस पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना तक दिखाने के लिए इन तक नहीं पहुंचा है। कार्रवाई को लेकर लोगों में रोष है और पीड़ित परिवार का कहना है कि आने वाले 2-4 दिन के बाद हम लोग सरकार के पास, न्यायालय के पास या स्थानीय संबंधित विभाग के पास जाकर मोर्चा निकालेंगे, निवेदन देंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। जब तक संविधान है, जब तक कानून है, और ये कानून अगर गरीबों के साथ है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन गरीब भाइयों को न्याय मिलेगा। खड़े रहो तो। यहाँ से पूरा लेकर आओ, पीछे तक का ऐसा चारों तरफ लेकर संभल के जाना, नीचे देख देख सलाख जगह बहुत